बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर हमारे पास है ग्रुप 3rd ए एंड ग्रुप 4th ए एलिमेंट। तो इसमें स्टूडेंट्स मैंने ये चैप्टर क्यों सबसे पहले सिलेक्ट किया है, क्योंकि हमें पता है चैप्टर नंबर 4, 6 और 3rd ये तीनों चैप्टर जो इनऑर्गेनिक के पोर्शन से हैं, पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ये तीनों ही आपके जो एनुअल एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और स्टूडेंट्स को ये टफ़ भी लगते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो इतनी ज़्यादा गहराई में जाके इन चैप्टर्स को नहीं देखते। तो उनकी कोशिश होती है कि हमें कहीं से कुछ ऐसा मटेरियल मिल जाए जिससे हमारी इस चैप्टर की कम से कम अच्छी तैयारी हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने तकरीबन बहुत ज़्यादा सर्च के बाद 20 से 25 सवाल ऐसे निकाले हैं जो इंशाल्लाह जिसको करने के बाद आपकी 100% तैयारी हो जाएगी इस चैप्टर की। और इसी तरह बाकी चैप्टर्स का भी डाटा मैं इंशाल्लाह आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपके पास सवाल आता है, व्हाट इज़ टिंकल, वेयर इट इज़ फाउंड। टिंकल जो है, हम जानते हैं कि जो बोरेक्स है वो सोडियम सॉल्ट है टेट्राबोरिक एसिड का Na2B4O7.10H2O, और ये कहाँ पाया जाता है। और टिंकल जो है आपके पास नेचुरल डिपॉजिट्स के तौर पे अक्कर करता है और ये पाया जाता है कैलिफोर्निया में और तिब्बत में। फिर उसके बाद है सवाल नंबर 2, हाउ बोरेक्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम बोरिक एसिड। बोरिक एसिड से किस तरह से मैन्युफैक्चर होना है, ये पेज नंबर 39 पे दिया है इसका आंसर। मैन्युफैक्चरिंग में बोरिक एसिड का जो बोरिक एसिड से आपने बोरेक्स को तैयार करना है, तो इसका मेथड भी दिया हुआ है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर आपके पास बन रहा है और साथ में बोरेक्स Na2B4O7 भी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ बोरोन डिफर्स फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ इट्स फैमिली। जो बोरोन है, ये भी पेज नंबर 39 पे इसका आंसर दिया हुआ है। बोरोन अपनी बाकी फैमिली मेंबर से क्यों डिफर करता है, कैसे डिफर करता है। तो आपने मैक्सिमम अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो 2 से 3 पॉइंट्स इसमें लिख देने हैं। बोरोन जो है वो नॉन मेटल है और इसके अलावा जो है ये आपके पास आयनिक कंपाउंड बनाता है, और इसी तरह 1-2 आपने और डिफरेंसेस के देख लेने हैं। व्हाट इज़ केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स बीट टेस्ट। बोरेक्स बीट टेस्ट की जो केमिस्ट्री है, बेसिकली ये टेस्ट जो है हम जो डिफरेंट मेटेलिक ऑक्साइड्स के कलर्स उनका अंदाज़ा करते हैं इससे, मेटेलिक ऑक्साइड का। इसमें हम देखते हैं कि जब बोरेक्स को फ्यूज़ किया जाता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है सोडियम मेटाबोरेट में और बोरिक एनहाइड्राइड में। फिर जब हम बोरिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं हमारे उस सब्सटेंस को जो कि अंडर एग्जामिनेशन होता है, उसके मेटेलिक ऑक्साइड का जब रिएक्शन होता है बोरिक एनहाइड्राइड के साथ, तो आपके पास कलर्ड सब्सटेंस सामने आता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें क्यूप्रिक ऑक्साइड की, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में उसका जो मेटेलिक बोरेट है वो आपको ब्लू कलर देता है, जिससे आपको पता लग जाता है कि ये कॉपर के जो मेटेलिक बोरेट्स हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड है। तो उसके अलावा जो है, हाउ एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज़ अल्कलाइन। बोरेक्स का जो सोल्यूशन है वो अल्कलाइन नेचर का क्यों है, क्योंकि ये आपको स्ट्रॉन्ग अल्कली देता है और हाइड्रोलिसिस पे। तो इसकी इक्वेशन भी पेज नंबर 40 पे दी हुई है, आप इसको ध्यान से देख लेंगे। जब बोरेक्स को आप डालते हैं पानी में तो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग अल्कली मिलती है और बोरिक एसिड जो है वो वीक एसिड के तौर पे सामने आता है। और बाज़ का ये सवाल इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि बोरेक्स का लिटमस पेपर पे क्या असर होता है। तो लिटमस पेपर पे ये जो है चूँकि अल्कलाइन इन नेचर होता है, तो रेड लिटमस में ये जो अगर हम रेड लिटमस को बोरेक्स के सोल्यूशन में डालते हैं तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। शो दैट H3BO3 इज़ अ मोनोबेसिक एसिड। H3BO3 यानी बोरिक एसिड मोनोबेसिक एसिड है। कैसे, पेज नंबर 42 पे इसका आंसर दिया हुआ है। आई थिंक सो पॉइंट नंबर 5 है वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको दिया होगा कि H3BO3 जो है आपके पास ये एक वीक एसिड है जो बहुत ही कम आयोनाइज होता है। जब ये आयनाइज होता है तो आपको जो मिलता है H पॉजिटिव, यानी कि एक H पॉजिटिव आयन मिलता है, जिसकी वजह से हम इसको मोनोबेसिक एसिड कहते हैं। यानी कि अगर आपको 2 एसिड्स मिलेंगे, 2 H पॉजिटिव आयन मिलेंगे तो वो डाई बेसिक एसिड होगा। जितने पॉजिटिव आयन्स H पॉजिटिव आयन आपको मिल रहे हैं उस हिसाब से हम इसको उतनी ही उसकी टाइप्स में तकसीम कर देते हैं, जैसे कि मोनोबेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक एटसेट्रा। तो बोरिक एसिड जो है ये मोनोबेसिक एसिड है, क्योंकि ये
जब आयंस में कन्वर्ट होता है, डिसोसिएट होता है, तो ये आपको एक H पॉजिटिव आयन देता है। राइट, 4 यूजेस ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स के आपने इस्तेमालात देख लेने हैं, कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल हो रहा है। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में, टेक्सटाइल ये इसमें टैनिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, यानी कि लेदर इंडस्ट्री में, और इसके अलावा ये डिटर्जेंट्स वगैरह की तैयारी में इस्तेमाल होता है, और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। तो आप ये पेज नंबर 41 पे देख सकते हैं इसका आंसर। गिव द नेम्स एंड फार्मूला ऑफ डिफरेंट एसिड्स ऑफ बोरोन। ये जो आपके पास ऑर्थोबोरिक एसिड है, जिसको हम बोरिक एसिड भी कहते हैं, H3BO3। फिर उसके बाद मेटाबोरिक एसिड, जिसमें जो है एक ही हाइड्रोजन होता है और एक ही बोरोन, HbO2 आई थिंक। फिर इसके बाद आपके पास टेट्राबोरिक एसिड है, जिसमें 4 बोरोन हैं, H2B4O7। फिर उसके बाद पायरोबोरिक एसिड आता है, जिसमें आपके पास आ जाता है H2B6 और O4 आई थिंक। इस तरह से आप ये देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, पेज नंबर 41 पे है। उसके बाद है वाई इज एल्यूमिनियम नॉट फाउंड एज अ फ्री एलिमेंट। फ्री एलिमेंट के तौर पे क्यों नहीं पाया जाता है? बिल्कुल स्टार्ट में पेज जो है 38 पे दिया हुआ है, एल्यूमिनियम फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, और मोस्टली जो है ये हमारे पास वर्ल्ड में 3rd मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, और ये एल्यूमिनो सिलिकेट्स की फॉर्म में पाया जाता है, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, राइट रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH के साथ रिएक्शन बिल्कुल पेज के लास्ट पे दिया हुआ है, पेज नंबर 43 के। तो यहाँ पे आपको सॉल्युबल जो एल्यूमिनेट मिल जाता है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है इस रिएक्शन में। राइट डाउन 2 यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के 2 यूजेस आपने इधर से देख लेने हैं। मोस्टली ये जो लाइट इन वेट होता है, इसलिए एयरक्राफ्ट्स में, शिप्स वगैरह की कंस्ट्रक्शन में, और इसके अलावा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये हैवी ड्यूटी जो केबल्स होती हैं उन वायर्स को बनाने में इस्तेमाल होता है। ये भी पेज नंबर 44 पे आप कम से कम 2 से 4 इसके तैयार कर लेंगे। और इसका जो है आप इसके अलावा कुकिंग यूटेंसिल्स वगैरह में इसका इस्तेमाल देख लें अच्छे तरीके से। हाउ कार्बन बिहेव्स डिफरेंटली फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ सम ग्रुप, सेम ग्रुप। कार्बन जो है अपने सेम मेंबर से डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि कार्बन एक तो कैटिनेशन शो करता है, यानी आइडेंटिकल एटम के साथ लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाता है। दूसरा, ये मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। और इसके अलावा ये नॉन मेटल है, जबकि बाकी मेटलाइट्स हैं और मेटल्स हैं। CO2 इज एसिडिक इन नेचर। इसका आंसर मैंने यहीं पे दिया है। कार्बन जो डाइऑक्साइड है वो नॉन मेटल होती है, और जब इसको पानी में डाला जाता है तो ये कार्बोनिक एसिड देती है, जो कि वीक एसिड है, तो इसीलिए ये एसिडिक इन नेचर होती है। वाई CO2 इज अ गैस वाइल SiO2 इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मैंने इसका आंसर यहाँ पे भी पेश कर दिया है, लिख दिया। और आपको इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं CO2 जो है वो मोनोमेरिक लीनियर स्ट्रक्चर होता है, जबकि SiO2 यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है, और टेट्राहीड्रल होता है पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती है, जबकि CO2 में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती है। तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाता है, जबकि SiO2 में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑक्सीजन एटम के साथ सिंगल सिलिकॉन लिंक होता है, और ये टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल, दैट इज वाई इट एग्जिस्ट एज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। फिर उसके बाद एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, पेज नंबर 46 पे इसका आंसर। मैंने इन तमाम क्वेश्चन के आंसर्स के जो पेज लिखे हैं ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा जो CO2 का स्ट्रक्चर है वो लीनियर होता है, नॉन पोलर होता है, और इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 होता है, और इसका स्ट्रक्चर आप देख लेंगे बिल्कुल लीनियर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज मीट बाय केमिकल गार्डन। केमिकल गार्डन ये जो है ब्यूटीफुल ग्रोथ होती है सॉल्ट की, सॉल्युबल साल्ट्स की। किन की? ये जो है कलर्ड सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं आपके पास, जब उनकी क्रिस्टल को सोडियम सिलिकेट के सोल्यूशन में प्लेस किया जाता है, रखा जाता है, तो वो एक ब्यूटीफुल ग्रोथ शो करते हैं, जैसे प्लांट्स की ग्रोथ होती है, जैसे कि फेरस सल्फेट, निकल क्लोराइड, ये वाले साल्ट्स। इनके जब कलर्ड सॉल्ट, सॉल्युबल साल्ट्स को रखा जाता है सोडियम सिलिकेट के सोल्यूशन में, तो एक ब्यूटीफुल ग्रोथ आपके पास आती है, जिसको हम केमिकल गार्डन कहते हैं। राइट 4 यूजेस ऑफ सोडियम सिलिकेट, पेज नंबर 48 पे भी है इसका आंसर। आप देख लेंगे कि ये फिलर के तौर पे इस्तेमाल होता है सोप इंडस्ट्री में, और इसके अलावा फर्नीचर पॉलिश में भी इस्तेमाल होता है, तो डिफरेंट इसके यूजेस है। व्हाट इज विट्रियस सिलिका। विट्रियस सिलिका जो होता है वो जब सिलिका को हम 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको
गर्म करते हैं या जो हीटअप करते हैं, तो ये आपके पास एक रिजिड और हाईली अंडर कूल्ड लिक्विड आपके सामने आता है, जिसको हम जिसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो रैंडम होता है, कोई प्रॉपर नहीं होता। तो इस वजह से इसको विट्रस सिलिका या सिलिका ग्लास भी कहते हैं, और इसका यूजेज जो है ये आपके पास इंसुलेटर के तौर पे काम करता है, बेस्ट या एक्सीलेंट इंसुलेटर। फिर उसके बाद है राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ विट्रियस सिलिका। विट्रियस सिलिका की 4 प्रॉपर्टीज है, पेज नंबर 47 पे दी हुई है कि ये जो ट्रांसपेरेंट होता है लाइट के लिए, ट्रांसपेरेंट टू द लाइट होता है, और इसके अलावा रिफ्रैक्टरी होता है, यानी कि ये हाई टेम्परेचर पे भी स्टैंड कर सकता है। और इसके अलावा जो है ये HF के अलावा बाकी तमाम जितने भी एसिड्स हैं उनके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस शो करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है राइट केमिकल फार्मूला ऑफ टार्क एंड एस्बेस्टॉस। इनके फार्मूला में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टार्क के फार्मूला में H2 जबकि एस्बेस्टॉस में कैल्शियम आ जाता है, तो आपने तैयार कर लेना है इसको भी, H2 Mg3SiO3 ट्वाइस, जबकि एस्बेस्टोस में कैल्शियम आता है, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट यानी CaMg3SiO3 ट्वाइस। फिर उसके बाद है डिफाइन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सेमीकंडक्टर जो है वो होते हैं सॉलिड होते हैं, क्रिस्टाइन सब्सटेंसेस होते हैं, और इसके अलावा जो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जो इनकी कंडक्टिविटी होती है वो इंटरमीडिएट होती है टू दैट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। और इसकी एग्जांपल जो आपके पास है वो है सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलीनियम। इसके अलावा कैडमियम सल्फेट, लेड सल्फेट, ये भी आपके पास इसकी एग्जांपल है। फिर उसके बाद इसका आंसर भी पेज नंबर 50 पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 22 राइट फार्मूला ऑफ कॉलमनाइट, क्रायोलाइट एंड बॉक्साइट, तो ये भी आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा बाकी वर्ड्स का भी ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, जैसे स्पेशली क्रायोलाइट वगैरह। वट इज़ एस्बेस्टॉस, गिव इट्स यूजेस। एस्बेस्टॉस जो है वो आपके पास अभी मैंने पहले भी बताया कि ये हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट्स होते हैं, और ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ये यूज़ होते हैं कंबस्टिबल फाइबर्स में और हार्डबोर्ड वगैरह में। इसका फार्मूला आप लिख देंगे CaMg3SiO3 ट्वाइस। 24 क्वेश्चन नंबर है व्हाट आर सिलिकॉन्स, गिव एग्जांपल। सिलिकॉन्स क्या होते हैं? सिलिकॉन्स जो है जस्ट जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपने फार्मूला पढ़ा SiO2 जो कि टेट्राहेड्रल इन स्ट्रक्चर होता है, इसके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यानी 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन को रिप्लेस करके CH3 यानी मिथाइल ग्रुप को हम साइड चेन के तौर पे लगा देते हैं। तो इस तरह से ये भी आप पेज नंबर 49 पे देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 आता है कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 एंड SiO2। CO2 का लीनियर स्ट्रक्चर होता है जबकि SiO2 का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ये भी पेज नंबर 47 पे इसका आंसर दिया हुआ है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 26, 27, 28 जो कि नंबरिंग बाय मिस्टेक मुझसे ये हो गई है। इसकी प्रॉपर्टीज आप देख लेंगे, पेज नंबर 52 पे है। क्रोम येलो की भी 52 पे है। क्रोम येलो जो आपके पास है PbCrO4 आई थिंक। उसके बाद राइट ऑक्साइड्स ऑफ लेड यूज्ड इन पिगमेंट्स, ये भी पेज नंबर 51 पे है। तो मैंने ये कोशिश की जितना हो सके मुझसे मैंने ये किया है आप लोग के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट जितना इसमें से चैप्टर में से बन सकते थे इम्पोर्टेंट मैंने ये किया है। और 13 मिनट में अगर आपकी ये मुकम्मल चैप्टर की तैयारी हो जाती है तो इससे बेस्ट आपके लिए मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह मज़ीद चैप्टर्स की वीडियो आप तक पहुँचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।